दोस्तों आईआरसीटीसी की बात करें तो यहाँ पे फ्राइडे को लगभग 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। लेकिन यहाँ पे आईआरसीटीसी में एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर फिर से आ सकता है और इसके पीछे वजह है कुछ बड़ी, जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। वैसे कंपनी मोनोपोली बिजनेस करती है और पिछले कई समय से ज़्यादा करेक्शन भी हो चुका है, तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ आईआरएफसी रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, बहुत ही शानदार इसका बिजनेस है। आप ये समझ ही सकते हो कि कंपनी बहुत ही मजबूत है फंडामेंटली, लेकिन प्राइस बहुत नीचे। क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ट्राइडेंट लिमिटेड को डिस्कस करने वाले हैं। ट्राइडेंट लिमिटेड से संबंधित एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। वैसे ट्राइडेंट जो कोविड काल में एक पेनी स्टॉक जो लोगों को मालामाल कर चुका है, मल्टी बैगर बन चुका है, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है। इसके पीछे वजह टेक्सटाइल सेक्टर में दबाव। तो इसको इस वीडियो के माध्यम से समझें और जानेंगे क्या फिर से इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। एक और कंपनी को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही शानदार बोनस देने जा रही है। तो सबसे पहले अगर हम आईआरसीटीसी की बात करें तो 627 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.64% की हमें गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले काफ़ी समय से करेक्शन हो चुका है, लेकिन आपको ये पता ही होगा आईआरसीटीसी ने ज़बरदस्त दौड़ लगाई थी जब इसकी प्राइस को स्प्लिट किया गया था। उसके समय में आप देखें तो लगातार स्टॉक दौड़ा था, एक मल्टी बैग रिटर्न दे चुका था, लेकिन अब काफ़ी समय से करेक्शन के दौर में है। अब जैसे कि पिछले दिनों आईआरसीटीसी में जो दबाव देखने को मिला, कुछ गिरावट, इसके पीछे वजह रही कि एक तरह से अफवाह उठाई गई कि अदानी ग्रुप है जो आने वाले समय में आईआरसीटीसी का बिजनेस पूरा टेक ओवर कर लेंगे। और इसके पीछे रीज़न निकल कर आया था कि यहाँ पे अदानी ग्रुप ने जो ट्रेनमैन नाम की जो ये प्लेटफॉर्म को यहाँ पे अधिग्रहण किया, उसके 100% की इक्विटी ली है। तो ये एक तरह से आईआरसीटीसी का ही B2C बिजनेस है, यानी बिजनेस टू कस्टमर। तो आप देख सकते हो कि आईआरसीटीसी ही इसको सेवाएं देगी, यानी जो टिकट बुक भले ही ट्रेनमैन के माध्यम से होगी, लेकिन ये जो इसका जो बिजनेस होगा वो तो आईआरसीटीसी के माध्यम होगा, क्योंकि उसकी आप देख सकते हो उसकी जवाबदारी, उसकी जिम्मेदारी तो सारी आईआरसीटीसी के पास है। और उन्होंने ऐसे बहुत सारे क्लाइंट बना के रखे हुए, ऐसे उनके बिजनेस पार्टनर हैं जिनके माध्यम से वो आगे सेवाएं देते हैं। तो इससे आईआरसीटीसी के बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसका स्पष्टीकरण भी दिया गया आईआरसीटीसी की तरफ से कि ये जो बिजनेस है ये आईआरसीटीसी का, इसको खत्म करने का कोई यहाँ पे तुक नहीं बन रहा है, बल्कि एक तरह से अफवाह फैलाई जा रही है। आईआरसीटीसी अपने बिजनेस में वो अकेली है। ऑनलाइन बुकिंग जो टिकट का बिजनेस है वो उनका अकेले का है, उसमें किसी की कोई हिस्सेदारी नहीं है, बल्कि वो उनके पार्टनर है, उनके थ्रू सर्विस प्रोवाइड करेंगे। अब इसका बिजनेस अगर आप देखें तो लगातार बढ़ रहा है, और ऐसे में क्यों ना प्राइस बढ़े। जब देख सकते हो कि मार्च 2022 में 691 रुपीज़ का इसका रिवेन्यू था, जो मार्च 2023 में बढ़ के 965 रुपये तक पहुंच गया। ज़बरदस्त वृद्धि हुई है रेवेन्यू में। बात प्रॉफिट की करें तो मार्च 2022 में जहाँ पे 214 रुपीज़ का प्रॉफिट था, वो मार्च 2023 में बढ़ के 279 रुपये तक पहुँच गया। तो प्रॉफिट और रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है पिछले साल भर से। इसके अलावा कंपनी का नेटवर्थ भी बढ़ा है। मार्च 2022 में जहाँ पे 1884 रुपीज़ का रेवेन्यू था, नेटवर्थ था, जो मार्च 2023 में बढ़ के 2478 रुपये तक पहुँच गया। इसके अलावा पिछले 3-4 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें, 2019 में जहाँ पे इसका प्रॉफिट 309 रुपीज़ के आसपास था, जो 2023 आते थे 1006 रुपये तक पहुँच गया। ज़बरदस्त वृद्धि हुई है इनके प्रॉफिट में। तो लगातार बिजनेस बढ़ रहा है और ऐसे में इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 62.40% है, कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। इसके अलावा एफआई का काफ़ी अच्छा निवेश है, 6.84% की होल्डिंग थी दिसंबर में। अब देख सकते हो कि इस समय 6.53% होल्डिंग है, मामूली सी होल्डिंग एफआई की कम हुई है। लेकिन डीआई की बात करूँ उन्होंने जम के खरीदारी की है। 8.59% की होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर में, जो मार्च क्वार्टर में 9.92% हो गई है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। 0.54% की होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर में, मार्च में ये 0.86% की होल्डिंग हो गई है। और जनरल पब्लिक के शेयर यहाँ पे कम होते हुए दिखाई देंगे। 22.17% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जिस समय 21.15% पर आ गई है। तो यहाँ पे एफआई की होल्डिंग थोड़ी सी घटी जरूर है, लेकिन डीआई और म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की और ये इशारा है कि आने वाले समय स्टॉक दौड़ेगा जरूर। तो आपको एक लॉन्ग टर्म का नजरिया रखकर इसमें निवेश जरूर करना चाहिए। स्टॉक मोनोपोली बिजनेस है, आपको जैसे पता होगा रेलवे नीर का कंपनी का बिजनेस है। कंपनी कैटरिंग सर्विस भी प्रोवाइड करती है रेलवे में, और ऑनलाइन टिकट का बुकिंग का इसका काम काज है, होटल बुकिंग, एयरवेज बुकिंग। तो बिजनेस बहुत अच्छा है। चलते हैं आईआरएफसी की तरफ। 32.25% की इसकी क्लोजिंग थी, 1.68% की हमें गिरावट देखने को मिली। लेकिन पिछले एक साल में स्टॉक ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। 90 रुपीज़ का जो स्टॉक था वो दौड़ा और 37 तक चला गया, यानी एक तरह से रकम लोगों की दुगनी हुई निचले लेवल से। लेकिन 37 पे 2 बार जाने के बाद स्टॉक फिर नीचे आया, यानी अभी इसमें थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है।
अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि इस बार रेलवेज़ के लिए काफ़ी कैपेक्स बढ़ाया गया और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और रोड रेलवेज़ की दोनों मिनिस्टरों ने अपनी जो खर्च उनको यहाँ पे करने के लिए जो सरकार की तरफ से यहाँ पे जो रकम सैंक्शन की गई उसमें काफ़ी बड़ा खर्च उन्होंने कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए जो अपडेट निकल के आ रही है कि यहाँ पे लगातार यहाँ पे खर्च किए जा रहा है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है कि दोनों मिनिस्टर ने अपना जो भी इनको रकम यहाँ पे सैंक्शन की गई है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है। अप्रैल से मई में लगभग 50% का उस रकम को इस्तेमाल किया है और ओवरऑल देखें तो उन्होंने जो भी उनको अमाउंट सैंक्शन हुई है उसका 23% हिस्सा इस्तेमाल कर लिया है। तो यहाँ पे करीब 5 लाख करोड़ रुपीज़ की जो रकम सैंक्शन किया 2022-23 के लिए, उसमें से 1,14,000 करोड़ रुपीज़ की रकम ऑलरेडी उन्होंने इस्तेमाल कर ली है। रेलवेज़ की बात करें तो जो फर्स्ट 2 महीने में ही करीब 55,000 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे ऑलरेडी खर्च हो चुकी है रकम। तो कुल मिला के देख सकते हो कि जो टारगेट है पूरे साल का वो 2.4 लाख करोड़ रुपीज़ का है। तो लगातार आप देख सकते हो कि खर्च हो रहा है और ये इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में कारोबार भी तेज़ी से बढ़ेगा और ऐसे में IRFC जैसी फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी का भी रोल बढ़ेगा यहाँ पे। तो जिस तरह से सरकार की तरफ से खुले हाथ से इस बार कामकाज में बढ़ोतरी कर रही है, जब रेलवे के लिए कोई कमी नहीं रखी जा रही है, तो ऐसे में IRFC का यहाँ पे काम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा जो बड़ी अपडेट है कि RVNL को करीब 4,000 करोड़ रुपीज़ का चेन्नई मेट्रो की तरफ से बड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसमें 2-3 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है। तो अब ये समझ सकते हो कि ये जो RVNL को भी तो फंड जो प्रोवाइड करती है वो IRFC ही करती है। ऐसे में जितना इन कंपनियों को बिजनेस मिलेगा वो सारा फ़ायदा IRFC को होगा। ऐसे में IRFC आने वाले समय में कमाल कर सकती है और यहाँ पे इसके आंकड़े में ये बात समझ में आती है, बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। 2019 में देख सकते हो 11,130 रुपीज़ के आसपास जो रिवेन्यू था वो 2023 तक बढ़ के 23,892 रुपीज़ तक पहुंच गया और लगातार आपको रिवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। प्रॉफिट भी वैसे ही तेज़ी से बढ़ रहा है। 2019 में जहाँ पे 2,255 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट था, वो 2023 आते आते देख सकते हो कि 6,336 रुपये तक पहुंच गया। यानी हर साल बहुत तेज़ी से प्रॉफिट बढ़ रहा है, कहीं पर कोई कमी नहीं है। यानी जिस तरह से तेज़ी से बिजनेस बढ़ रहा है वो इशारा करके स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है। अब यहाँ पे अगर इसका नेटवर्क देखें तो वो भी हर साल बढ़ रहा है। 2019 की बात करें तो 18,586 करोड़, 2023 आते थे 45,470 करोड़ तक पहुँच गया। तो नेटवर्क रिवेन्यू प्रॉफिट हर साल तेज़ी से बढ़ रहा है और ये इशारा करके इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आने वाले समय ये स्टॉक आपको मालामाल कर देगा। इसके अंदर वो काबिलियत है, क्योंकि सबसे जो बड़ी बात है कि ये जो रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करती है इसकी सारी गारंटी सरकार लेती है, 0 NPA है इनका। इसके अलावा देखें तो किसी प्रकार का इनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता, इसका फ़ायदा भी इनको मिलता है। तो ये आने वाले समय आराम डेफिनेटली 3 डिजिट में जा सकता है, यानी 100 को टच कर सकता है। तो इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। चलते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ। 33.45 पर स्टॉक था, फ्राइडे के दिन 2.05% की गिरावट देखने को मिली। थर्सडे को स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ा भी था, तो बाजार में गिरावट की वजह से इसका इफेक्ट देखने को मिला। कोविड काल में स्टॉक 3 रुपीज़ के आसपास था, वहाँ से ये जो दौड़ा तो 70 तक चला गया, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया। लेकिन अभी यहाँ पे करेक्शन भी हुआ, ऊपर के लेवल से आधी कीमत में मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए, बहुत ही शानदार इसका बिजनेस है। और जो एक्सपोर्ट के बिजनेस में इस समय जो प्रॉब्लम चली है उसकी वजह से कंपनी का इस समय थोड़ा सा दबाव में दिखाई दे रहा बिजनेस, लेकिन जल्दी ही यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनेगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि टेक्सटाइल मिनिस्टर पीयूष गोयल की तरफ से यहाँ पे सजेशन दिया गया है कि यहाँ पे एक इन्वेस्ट इंडिया डेस्क लगाना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में, जिससे जो इन्वेस्टर हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिले, उनको जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करने में आसानी हो, साथ में जो ग्लोबल डिमांड है वो भी बढ़े। तो कुल मिला के देख सकते हो कि यहाँ पे सरकार की तरफ से जो PM मित्र योजना शुरू की गई है उसका भी यहाँ पे देखें तो किस तरह से उसको आगे बढ़ाया जाए उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो कुल मिला के सरकार कोशिश करिए कि एक ऐसा इन्वेस्ट इंडिया डेस्क बनाया जिसके माध्यम से इस सेक्टर को और बूस्ट दिया जाए। तो कोशिश काफ़ी ज़्यादा की जा रही है और आने वाले समय इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि सरकार इस समय टेक्सटाइल सेक्टर को इससे तेज़ी से आगे बूस्ट कर देना चाहती है, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा जॉब क्रिएट होते हैं। देख सकते हो कि करीब 1 लाख डायरेक्ट जॉब और 2 लाख के करीब इनडायरेक्ट जॉब मिल सकते हैं यहाँ पे इस सेक्टर के माध्यम से, एक पार्क बनाने के माध्यम से 100 एकड़ का। तो यहाँ पे देख सकते हो इस सेक्टर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जिसके लिए सरकार कोशिश कर रही है और आने वाले समय इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर रही है। तो आपको भी इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फंडामेंटली कंपनी काफ़ी अच्छी है, मार्केट कैप 17,046 करोड़ रुपये का है, करंट प्राइस की 33.40 है, लो इसका 25.50 रुपये का और हाई 43 का है, और स्टॉक का पी 38.60 है। बुक वैल्यू देख सकते हो 8.23 है
और 1.08% का शानदार डिविडेंड भी कंपनी ने दिया है। इसका ROC 11.90% है और ROE 11% है। फेस वैल्यू 1 है, तो फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा देख सकते हो कंपनी 41% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट दे रही है। डेटर डेज में इंप्रूवमेंट हो रहा है, 26.5 डेज थे अब पहले जो 15.9 डेज पे आ चुके हैं। इसके अलावा कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रिड्यूस हुई है, 72.6 डेज से घट के 45.7 डेज पे आ चुका है। ये एक अंदर से मजबूती का सबूत है। इसके अलावा देख सकते हो प्रमोटर ने कुछ शेयर अपने खरीदे हैं, उनकी होल्डिंग बढ़ी है, ये बहुत अच्छी बात है। जहाँ पे 72.94% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो 73.19% हुई है। इसके अलावा FI ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, 2.36% थी उसको 2.43% कर लिया है। इसके अलावा DI की होल्डिंग अनचेंज है और जनरल पब्लिक के पास 23.09% के शेयर है। तो कुल मिला के शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा इशारा करा है कि इसमें आपको एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करना चाहिए। अब चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जो हमें काफ़ी अच्छा बोनस देने जा रही है। जो हमें बात करें है NIN टेक सिस्टम लिमिटेड की, 646 पर स्टॉक है और यहाँ पे कोई अप डाउन देखने को नहीं मिला। वैसे इसका 50 रुपये का लो देखें तो सिर्फ 10 रुपीज़ का और हाई 646 का है और ये एक नई हाई बनाई है। स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। आप देख सकते हो ये एक IT से संबंधित कंपनी है जो बिजनेस काफ़ी अच्छा है। कंपनी आउटसोर्सिंग और इसके अलावा देख सकते हो कि कंसल्टिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है, डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करती है और काफ़ी अच्छा बिजनेस है इसका। कंपनी ऑटोमोबाइल, प्रिंट मीडिया और बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के लिए सर्विस प्रोवाइड करती है। आप देख सकते हो कंपनी यहाँ पे 4:5 के रेशियो में बोनस देने जा रही है और अभी फिलहाल देख सकते हो इसकी रिकॉर्ड डेट नहीं है, तो आपके पास मौका है खरीदारी कर सकते हैं। इससे पहले 2022 में भी कंपनी ने 1:2 के रेशियो में बोनस दिया है, तो काफ़ी अच्छा इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। बिजनेस तेज़ी से बढ़ रहा है। देख लो मार्च 2021 में जहाँ पे 4.76 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू था, जो मार्च 2023 में बढ़ के 19.34 करोड़ अभी तक पहुँच गया। लगातार बढ़ रहा है, हर क्वार्टर में शानदार तरीके से रेवेन्यू बढ़ा और प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। मार्च 2021 में जहाँ पे मात्र 0.5 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था, जो मार्च 2023 में बढ़ के 3.13 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। तो काफ़ी ज़बरदस्त बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट आपको कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।